हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके हमारे चैनल सक्सेस विद सोनू के अंदर। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू राज कच्छावा। तो दोस्तों, आज मैं मिलवाने वाला हूं ऐसे शख्स से जिनका सरल स्वभाव है और एक सफल एंटरप्रेन्योर है। दोस्तों जी हाँ, मैं आज बात करूंगा दीपक बोहरा जी की, जो बोहरा गर्ल्स हॉस्टल के मालिक है। इन्होंने जो बोहरा गर्ल्स हॉस्टल है, इनको 15 साल से उनका चलाने का एक्सपीरियंस रहा है और 15 साल में इन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया है इसके बिजनेस को, जिसकी कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, इनके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बिजनेस है। इनके कई होटल्स है, तो कई लाइब्रेरियां हैं और कई सारे हॉस्टल है। तो दोस्तों, आज मैं मिलाता हूं हमारे दीपक जी से। तो और हमारा जो चैनल है, इस जो वीडियो है, इसको एंड तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ जो बिजनेस की जो टिप्स है, एंटरप्रेन्योर के, स्टार्टअप की अच्छी टिप्स मिलने वाली दीपक जी के साथ में। तो दोस्तों, चलते हैं दीपक जी के साथ। तो दोस्तों, मैं मिलवाता हूं दीपक जी से। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल सक्सेस विद सोनू के अंदर। आपने इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दीपक जी, हमें ये बताइए, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपने जो बोहरा गर्ल्स हॉस्टल है, इसको नए मुकाम तक पहुंचाया है, इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है, तो इसका सफर कैसा रहा? देखिए सोनू जी, ये एक बहुत गहरी सोच वाली चीज़ है कि हमने इस चीज़ को शुरुआत करी। ये एक शुरुआत, एक जिम्मेदारी और एक ये था कि मेरे मन में कि हमने सोचा कि लड़कियों के प्रति एक साफ सुथरी, एक अच्छा हॉस्टल, एक बेस्ट ऑप्शन हो, जो जहाँ बच्चे आकर के अपने पास रहें और उनको ज़रूरत की सारी सुविधाएं मिले। क्योंकि आप जानते हैं कि जयपुर के अंदर गर्ल्स हॉस्टल होना, बिल्कुल, मैं देखता हूँ दीपक जी, यहाँ जो माहौल है, यहाँ आसपास बहुत सारी यूनिवर्सिटी वगैरह है और यहाँ पे आसपास बहुत सारे कॉलेजेज है। तो मैं कभी कभी लड़कियों को परेशान होते देखता हूँ, क्योंकि यहाँ अच्छे रूम अवेलेबल नहीं होते और भी बहुत सारी दुविधाएं होती है। तो यहाँ आपके पास जो रूम है वो बहुत काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज जैसे आपके यहाँ पे? जैसे कि अपने पास डबल शेयरिंग रूम भी है और ट्रिपल शेयरिंग रूम भी है। डबल शेयरिंग रूम में 2 बच्चे रहते हैं और ट्रिपल शेयरिंग में 3 बच्चे हैं। अब ये है कि बच्चों की ज़रूरत को पूरी करना, रूम डजंट मैटर, रूम अच्छा होना कोई मैटर नहीं करता है। बेटर करता है उनकी ज़रूरतें पूरी होना, उनकी बातों को सुनना और उनकी बातों को सुन करके उन पे आप क्या रिएक्ट करते हैं और कैसे उनको आप बेस्ट से बेस्ट देने का ट्राई करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे उनके जो अभिभावक वगैरह भी आते हैं, तो उनका क्या रिव्यू रहता है? जैसे बिल्कुल साहब, उनके रिव्यू, उनसे सीखने को भी हमको बहुत कुछ मिला। जो चीज़ वो कमी बताते हैं, वो ऐसा नहीं है कि हर कोई बेस्ट से बेस्ट ही होता है, बिल्कुल सीख करके ही बेस्ट होते हैं। सीख कर जैसे हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। आज हमारे चीज में ये कमी है तो हम उस चीज का सुधार करते हैं। ये नहीं कि उसको पेंडिंग में डाल दें कि हम इसको नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो ही आपका बिजनेस आगे ग्रो कर पाएगा। बिल्कुल सर। दीपक जी, बहुत अच्छी बात है, आपने बिजनेस के साथ साथ ट्रस्ट पे भी काम किया है। तो आप एक साथ जैसे बहुत सारे बिजनेस आप चालू कर रखे हैं आपने, तो कैसे प्रकार आप उनको हैंडल करते हैं, टीम को किस प्रकार मैनेज करते हैं, वो बताइए हमें थोड़ा सा। सर, ऐसा है कि मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल सही बात है सर। और आप मैनेजमेंट में जितना भी आप घुसेंगे उतनी ही ज़्यादा ग्रो करेंगे। मैंने अपने सभी धंधों पर एक पर्सनली मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है, जो हर बिजनेस के ऊपर एक एक मैनेजिंग करता है। मैं उनको गाइड करता हूँ ओनली। बाकी जो भी काम है वो अपने आप अपना अपना काम देखते हैं। अच्छा, जो टीम होती है वो टीम वर्क चलता है इस चीज में, सारा पूरा टीम वर्क चलता है, टीम से रिलेटेड वर्क चलता है, क्योंकि एक आदमी कभी भी। तो दोस्तों, हमेशा जिंदगी में एक चीज याद रखें, हमेशा जो बिजनेस तभी सफल होता है जब एक टीम वर्क, पूरा टीम वर्क अगर काम करता है तो ही बिजनेस सफल होता है। जैसे अगर इनके होटल है तो होटल की अलग टीम है, वहाँ का अलग मैनेजर है, वहाँ की टीम अलग काम करेगी। और अगर लाइब्रेरी है तो फिर वहाँ का जो टीम है, वहाँ का जो मैनेजर है, वो फिर अलग काम करेगा। इस प्रकार टीम मैनेजमेंट के साथ आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आपने कोई नया स्टार्टअप चालू किया है तो आप एक टीम बनाइए दोस्तों। सबसे पहले तो उस टीम के अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे, वहाँ मैनेजर के अकॉर्डिंग, तो सारी चीज़ आपका बिजनेस है वो बहुत ऊंचाई तक जाएगा। दीपक जी, डेलीगेशंस बहुत ज़रूरी है, शानदार। और जो बिजनेस होता है इसमें चैलेंजिंग बहुत सारे आते हैं। आपके सामने ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ होगी, तो आपने उन चुनौतियों का कैसे सामना किया, वो बताइए हमें जरा। शुरुआती दिनों में सोनू जी, हमारे साथ सबसे बड़ी, जैसे कि आप गर्ल्स हॉस्टल में लेंगे तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती होती है ट्रस्ट बनाना। जी बिल्कुल। शुरुआती दिनों में एक ट्रस्ट बनाने में एक बहुत सफल काम, हमने एडवर्टाइजिंग में कोई पैसा खर्च नहीं करा। इसकी जगह हमने उनको गर्ल्स की सेफ्टी, देन
गर्ल्स के लिए क्या बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, उस पर ज्यादा फोकस किया। जैसे बहुत सारे अभिभावक वगैरह इनका सीन रहता है, वो आके यहाँ आपके हॉस्टल वगैरह चेक करते हैं, जैसे भाई उनको सारी फैसिलिटी वगैरह मिल रही हो, सिक्योरिटी अगर उनको मिल रही हो, तो ये सारी चीजें देखते हैं अभिभावक वगैरह। बिल्कुल सर, यही तो एक सबसे बड़ा पॉइंट है। अच्छा, हर कोई आज अपनी बेटी को कैसे कहीं छोड़ दे, वो तो एक बिल्कुल बहुत बड़ी पॉइंट है। आपके घर में भी माँ बहन है और मेरे घर में भी माँ बहन है। सही बात आज है सर। अपन अपनी बेटी को किसी के भरोसे कैसे छोड़ दें, एक थर्ड पर्सन के भरोसे। एक ट्रस्ट बनाना एक वही बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी भी धंधे में। बिल्कुल सही बात और है। हमारा धंधा तो वैसे भी एक सर्विस वाला धंधा है। अगर सर्विस बेस्ट होंगी तो हमारा धंधा आगे ग्रो करेगा। बिल्कुल ट्रस्ट बिल्कुल बना बिल्कुल रहेगा। ट्रस्ट बना रहेगा। और गर्ल्स, मेनली गर्ल्स, बॉयज में तो चलो फिर भी 19-20 हो सकता है, गर्ल्स के काम में आप 19-20 नहीं कर सकते हो। तो ट्रस्ट एक बनाना वही, और जो हमारे पुराने पेरेंट्स हैं वही आज हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। क्योंकि उनको बेस्ट सर्विसेज मिली, उनकी बच्चियों को बेस्ट सर्विसेज मिली, तो उन्हीं ने ही अपनी माउथ पब्लिसिटी करके हमारे धंधे को आगे ग्रो किया। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दीपक जी एक चीज़ बताइए, जैसे आप फैमिली को और अपने बिजनेस को कैसे मैनेज कर पाते हैं? भाभी जी कभी ऐसा शक तो नहीं करती कि यार आप गर्ल्स हॉस्टल चला रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है? शक, हाँ यार, धंधा ऐसा है तो करती ही है। शक तो पहले बहुत करती थी लेकिन अब नहीं करती हैं। अब मेरी मैरिज को भी बहुत टाइम हो चुका है, तो अब वह भी समझ गई है कि धंधा अपनी जगह है, फैमिली अपनी जगह है। तो फैमिली को भी टाइम देना जरूरी है और धंधे को भी टाइम देना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल जरूरी है तो सर। यही बिजनेस को अगर अपन टाइम नहीं देंगे तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, और फैमिली को टाइम नहीं दोगे तो आप फैमिली ग्रो नहीं करेगी। तो दोनों के लिए ही एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स किया हुआ है, जिसको देखते हुए दोनों को ही टाइम दे रहे हैं और आज दोनों ही ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताइए, जो स्टार्टअप होता है, एक नया अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाहे, एक नया एंटरप्रेन्योर अगर बनना चाहे, तो उस स्टार्टअप के लिए कोई ऐसी कोई जानकारी हो आपके लिए, यूथ के लिए, जो आप दे सकें? सर देखो, ऐसा है कि मैं तो ये कहता हूं कि आप खुद की मेहनत पे विश्वास रखिए। दूसरों की बातें सुनने से बढ़िया आप मेहनत करेंगे तो जरूर आपको अपना फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेहनत करने वाले की हार होती है। बिल्कुल, एक दिन आएगा आपको अपना फल मिलेगा, लेकिन आप कोई भी चीज को अपनी दिन प्रतिदिन की रूटीन में बना लीजिए, जो आप सक्सेस पा सकेंगे। अगर आपने प्रतिदिन एक ही वर्क करेंगे ना, तो 100% आप एक दिन जाके सक्सेसफुल आदमी बन पाएंगे। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। स्टेप बाय स्टेप और प्रतिदिन तो ये करना ही पड़ेगा सर। बिल्कुल सर। दीपक भैया एक चीज बताइए मुझे, जो हमारे फॉलोअर्स हैं या नए हमसे जुड़ रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह है? देखिए सोनू भैया, ऐसा है, आप अपने पेशेंस पे वर्क करिए। जो जी, आपका बिल्कुल। पेशेंस है, जैसे कि मान लीजिए किसी आपका जो भी बिजनेस है, आप उसके प्रति अपना पेशेंस रख करके और उसी पे काम करेंगे, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो आपको प्राप्त नहीं हो सकती। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज, हमने हमारे ग्राहकों के ऊपर कभी भी समझौता नहीं किया क्वालिटी में और सर्विसेज में। तो वो अपने आप ही हमारे को बिजनेस दे रहे हैं। आज नहीं, 15 ईयर्स से बिजनेस कंटिन्यू रनिंग में है, तो आप देखते ही होंगे कि हम कंटिन्यू ग्रो करे ही जा रहे हैं। बिल्कुल, क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तो आपका बिजनेस सक्सेस की ओर जाएगा ही जाएगा। और इसमें एक चीज और है कि ओवरनाइट थिंकिंग, या फिर मान लीजिए आप ये सोच लीजिए कि हाथों हाथ, अपनी मारवाड़ी में एक कहावत है कि हाथों में सरसों नहीं उगती। सही बात है। हर धंधे को एक ग्रो होने में एक टाइम लगता है। बिल्कुल, आप अगर मेहनत करते रहेंगे तो बिल्कुल सफल होते हैं फिर आप। इसके लिए धैर्य रखना जरूरी बिल्कुल होता है। धैर्य तो रखना बहुत ही जरूरी है। तो जिस प्रकार दीपक जी ने 4 बातें बताई, इन चारों पे अगर आप बढ़िया काम करोगे तो आपका बिजनेस एक दिन सफल जरूर बनेगा। दीपक जी, आपने जो वैल्यूएबल थॉट हमें दिए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सोनू जी। आपका और आपके सभी व्यूअर्स को हमारा नमस्कार और जय सिया राम। जय सिया राम। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको दीपक जी का ये इंटरव्यू? मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, हमारे चैनल सक्सेस विद सोनू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही सक्सेस स्टोरी आपको अपडेट होती रहे। नीचे कमेंट्स में जाकर लिखो दोस्तों मुझे कि आपको दीपक जी की कौन सी बात अच्छी लगी। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल से, आगे बढ़ते रहिए। बस, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।